अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। डिपार्टमेंट सिलेक्शन डायरेक्ट टेस्ट के बाद तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की उस तरह से करियर काउंसलिंग नहीं होती, उन्हें आइडिया नहीं होता। कुछ बहुत अच्छे डिसीशंस ले लेते हैं, कुछ बहुत बुरे डिसीशंस ले लेते हैं। फिर जो बुरे डिसीशंस लेते हैं उनको डेफिनेटली उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसे ही एक स्टोरी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। जो आईबीए के बच्चे हैं वो तो जानते होंगे काफ़ी सारे में भी, या फिर उनके डिपार्टमेंट के, लेकिन जनरली ये आप सबके लिए एक स्टोरी है। और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो आपने सुनी हुई होंगी स्टूडेंट्स के बारे में। डायरेक्ट टेस्ट जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर हुआ था 2025 में, आपको पता होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हमारे स्टूडेंट्स जैसे टॉपर्स भी रहे थे वही थे, जिसमें से जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया हुआ है सीएस में, सीएस डिपार्टमेंट में। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट थी फ्रॉम घोटकी। उनकी फर्स्ट चॉइस जो थी मैथमेटिक्स थी, बीएस मैथमेटिक्स। अब काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम में जो सोच रहे होंगे वो सीएस का सोच रहे होंगे, एआई का सोच रहे होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सोच रहे होंगे, या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सोच रहे होंगे। मैथमेटिक्स, बहुत कम बच्चे होते हैं जो जिनकी फर्स्ट चॉइस मैथमेटिक्स हो, बहुत कम। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन बहुत कम होते हैं, हालांकि एवरग्रीन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट थी फ्रॉम घोटकी जिन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस जो है वो मैथमेटिक्स रखी। उसका स्कोर टॉप आ गया डायरेक्ट टेस्ट में। स्टिल वो मैथमेटिक्स के साथ गई। सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही 2-3 वीक्स गुजरे तो उसको जो बाकी स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल मेट, क्लासमेट्स या बाकी सारे, वो उसको कहने लगे कि आपका इतना अच्छा स्कोर था फिर भी आपने मैथ्स क्यों चूज़ किया। तो उन लोगों ने इतना उनको कहा कि वो खुद से क्वेश्चन करने शुरू हो गई कि वाकई मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली है, मुझे सीएस या एआई चूज़ करना चाहिए था। तो वो बिल्कुल परेशान हो गई। और कि जब बंदे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो फिर किस तरह से वो बिहेव करता है, बिल्कुल मतलब टेंशन में चला जाता है। तो उसने मेरे साथ जो है कांटेक्ट किया, सर मैं जो है डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हूँ। मैंने कहा अब तो पहली बात तो डिपार्टमेंट चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि टाइम गुजर जाता है, फिर आप डिपार्टमेंट स्विच नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए। पहला तो यही था कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा स्टूडेंट्स मुझे इतना वो जो है टॉन्ट करते हैं या फिर बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मुझे खुद लग रहा है कि मैं मैथमेटिक्स, मेरी गलती हो गई है, मैंने मैथमेटिक्स चूज़ किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद जो है इसलिए मैं चेंज करना चाह रही हूँ। मैंने कहा आपका दिल क्या कह रहा है? कहा सर मैं तो अभी भी मैथ्स जो है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मैंने खुद चूज़ की थी, मुझे मैथ्स आती है और मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब मेरा दिल जो है वो थोड़ा डाउन हो गया है, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन मैथ्स मेरी फर्स्ट चॉइस पहले भी थी, आज भी है। मैंने उनको कहा सिंपल वर्ड्स में, वो इस चीज़ की खुद गवाही देंगी, कोई बात नहीं, दुनिया आपको कुछ भी कहे, आप अपने जो इंटरेस्ट है, जो आपका दिल कर रहा है, आप उसके साथ जाएं। हमारी 15-20 मिनट तक बात चली और उस टाइम भी लिटरली स्पीकिंग उसकी आंखों में आंसू थे वो जब बातें कर रही थी कि मतलब इतना लोगों ने उनको कहा था कि वो सच में फील कर रही थी कि शायद इतनी बड़ी गलती हो गई और डिपार्टमेंट सिलेक्शन में मुझे मैथ्स नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, अब वो अपने पूरे बैच में मैथमेटिक्स में टॉप 3 पे है। तो ये होती है आपकी जो है चॉइस। जब आप खुद कोई चीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें जान लगा देते हैं, और वही चीज़ बेस्ट होती है आपके लिए। ये नहीं कि फ्लो के साथ, क्योंकि सारे बच्चे सीएस में जा रहे हैं, सारे बच्चे एआई में जा रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, सारे इंजीनियरिंग या सारे फिर मेडिकल में जा रहे हैं, तो आप भी उधर चले जाएं। ये लाजमी नहीं है। जिसमें आपका दिल लगता हो, जो आपकी पसंद की चीज़ हो, जिसको आप टाइम दे सकें, और जो आपको आती हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक स्टूडेंट था, वो भी डायरेक्ट टेस्ट में डायरेक्ट ही आया था, फाउंडेशन एसटीएसपी एनटीएसपी के थ्रू नहीं आया था। उसकी भी टॉप मार्क्स थी। सारे बच्चे कहाँ जा रहे थे? सीएस में जा रहे थे। उसने भी भाई 81 मार्क्स थे आई गेस उसकी भी, वो भी सीएस में चला गया। कुछ हफ्ते बाद वो भी मिला, सर मैं बीएड में जाना चाह रहा हूँ, अभी एजुकेशन में। मैंने कहा अब तो आप नहीं जा सकते, लेकिन क्यों? वो लिटरली उसके हाथ कांप रहे थे, बता रहा था सर जब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ ना तो मेरे हाथ कांपते हैं, मुझसे हो ही नहीं पाती, मैं ये पास ही नहीं कर सकता। इतनी हालत भी मैंने बच्चों की देखी हुई है। तो अगर आप सीएस करना, क्योंकि फिर मेडिकल वाले बच्चे होते हैं काफ़ी सारे, वो सीएस करना चाह रहे होते हैं, मैथमेटिक्स, फिर भाई 4-5 कोर्सेज आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र में रखनी होंगी। अभी से काम स्टार्ट कर लें जो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जो इंटर में बच्चे हैं या जिन्होंने कर लिया है। तो अगर आप सीएस करना चाह रहे हैं तो आप उसके सेमेस्टर के कोर्सेज देख लें। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लैपटॉप आपके पास हो, ये चीज़ें आपको अभी से देखनी चाहिए। अगर मैथ्स करने जा रहे हैं तो आपको मैथ्स के कोर्सेज पता होने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ्स आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको बाकी सब्जेक्ट्स आने चाहिए। प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग में भी होती है वैसे। तो ये अभी से खुद से सवाल करें। और अगर आपको
इन केस अपना करियर सिलेक्शन में हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सजेशन दे सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपका होगा, हम आपको सारे पहलू हर एक डिपार्टमेंट के आपके सामने रख सकते हैं ताकि आप इजीली डिपार्टमेंट अपना सिलेक्ट कर सकें। हम आपको नहीं बताएंगे कि आप, क्योंकि आपकी मार्क्स जो है 85 आ गई हैं, आप हमारे एकेडमी पे पढ़े थे, अब आप CS ले लें तो हमें मज़ा आएगा। नहीं नहीं, अगर हमारे टॉपर्स जो हैं 85 वाले 90 वाले भी वो B.Ed चूज़ करेंगे, स्टिल इट्स वेरी मच फाइन फॉर हमारे लिए तो ये कोई बुरी बात नहीं। तो इसलिए हम आपको कभी भी ऐसी सजेशन नहीं देंगे। डिपार्टमेंट सिलेक्शन आपकी फाइनल चॉइस होगी, हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि ये डिपार्टमेंट चूज़ करो। हाँ, हम आपको सारे डिपार्टमेंट्स बता सकते हैं, देन आप खुद चूज़ करें आप में स्किल्स क्या है, किस चीज़ के लिए आप में पैशन है, और आपको डिपार्टमेंट ये चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये एक मेजर स्टोरी कह लें आप अपने करियर सिलेक्शन के हवाले से, तो मैंने सोचा अभी आपसे शेयर कर लूँ। अगर इसमें कोई आपके कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चंस हो, या फिर आपकी कोई इस तरह की स्टोरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।